नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं बिग स्कैल्प और टॉप टू अप या फिर बॉटम टू डाउन अप्रोच के बारे में, जिसे आप अधोमुखी, शीर्षोगामी या फिर ऊर्ध्वमुखी अप्रोच के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक चीज और है, पेपर पास आ चुका है। अब इस समय पर हमारा जो फोकस होना चाहिए, क्योंकि हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से रिवाइज करते ही जा रहे हैं, तो अब फोकस ये होना चाहिए कि जितने भी छोटी छोटी चीजें हैं उसको जरूर देखें। जो भी कोई भी कंफ्यूजन आती है, जैसे मान लो ट्रांस लैंग्वेजिंग है, तो आप यहाँ पर टाइप करके दे सकते हैं ट्रांस लैंग्वेजिंग बाय कनिका मैम। तो कुछ ना कुछ तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से निकल के आ ही जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी वीडियो जो है शिक्षण विधियां हैं, जैसे मान लो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अब समय आ चुका है जहां पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए रिवीजन के ऊपर, पहली बात। दूसरा, पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से देखना है। जिसने भी 2 या 3 या 4 पीवाईक्यू लगाए हैं उसको रिवाइज करिए, और जिसने बिल्कुल भी नहीं लगाए हैं उसको एक दो तो कम से कम 3-4 जो है वह जरूर लगाने चाहिए 2021 से 2024 तक। ये मैं कहती आई हूँ और यही मैं कहूंगी भी। अब कम समय बचा है, तो अब सीटें जो है, मतलब अपनी कमर जो है वह कस लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो बात कर रहे थे किसके बारे में, बिग्स और कैल्प। ये किसने दिया, इन्होंने कहा। जब हम बात करते हैं जिम क्यूबिंग, एक ऐसे भाषाविद रहे जिन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर या व्यक्तियों के अंदर किस तरीके से भाषा का विकास होता है। मतलब भाषा के 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बताए हैं। एक है बिग्स, जिसका मतलब है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, बुनियादी पारस्परिक संचार कौशल। देखो, बुनियाद बुनियाद मतलब जब बच्चा बहुत छोटा है, मान लो 2 से 3 साल का बच्चा है, तो 2 से 3 साल का बच्चा जो है किस तरीके से भाषा को सीखता है, अनौपचारिक रूप से, अबे ये वो, अबे तू क्या कर रहा है, अबे, मतलब इस तरीके से बच्चा भाषा को सीखता है ना, अनौपचारिक रूप से, या फिर मूर्त रूप से, मतलब जो दिख रहा है वही बात कर रहा है। डेली बेसिस पर, रोजमर्रा हम किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, बिक्स कहेंगे। अभी तो जनरल रूप से ही समझिए। फिर एक आता है कैल्प। कैल्प का मतलब क्या है, कॉग्निटिव एकेडमिक लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्किल, मतलब संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रवीणता। जैसे ही बच्चा 5 से अधिक साल का हो जाता है, 5 से अधिक हम मान सकते हैं, 5 से अधिक साल का हो जाता है, तो वह कैल्प का इस्तेमाल करता है। और यहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि बहुत अच्छे से आप इसको देखिए। बिग्स क्या है, आसान भाषा में अगर हम कहें, मतलब हम बहुत आसान तरीके से भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अबे तू क्या कर रहा है, तूने काम कर लिया, तूने खाना खा लिया, आपने खाना खा लिया, अगर मैं ऐसे आपसे बातें करूं, तो ये क्या है, बिग्स है। रोजमर्रा में हम किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, उसे हम बिग्स कहेंगे। एक सब्जी वाले से हम कैसे बात करते हैं, 2 किलो भैया दे देना, पाइया दे देना, ऐसे ऐसे कुछ बात करते हैं ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये गैर औपचारिक है, ये गैर शैक्षणिक है, नॉन अकेडमिक भाषा है, अनौपचारिक है। अनौपचारिक मतलब दोस्त यार, घर परिवार वालों से, रिश्तेदारों से हम किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं बिक्स। क्लियर है। बुनियादी लेवल पर जब हम भाषा, बुनियाद मतलब बहुत सरल तरीके से सरफेस लेवल पर जब हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भों में, जैसे माँ एक इशारा बताए थे ना कि इधर बैठ जा, ठीक है, मेहमान के सामने बिस्कुट नमकीन मत खा, ये भी एक भाषा है। तो जब भी हम कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, ये कॉन्टेक्चुअल भाषा है, संदर्भित भाषा है, संदर्भ के अनुसार जब हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसे हम बिक्स कहेंगे। और यह जो भाषा है बहुत जल्दी से विकास होता है, आपने भी देखा, अवचेतन मन से जल्दी से विकास हो जाता है इस प्रकार की भाषा का। हंसते खेलते, गाते पीते, सोते, ये सारी चीजों का विकास हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, बिक्स है। जब हम अनौपचारिक रूप से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मूर्त रूप से भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, ये बिक्स है। फिर एक आता है कैल्प। अब कैल्प का मतलब कि एकेडमिक लेवल पे हम किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्किल। कभी आपने देखा होगा, इसमें कल्पनाओं की आवश्यकता होती है, भले ही कॉन्टेक्स्ट है कि नहीं है। जैसे मान लो, अगर मैं कहूँ, आपको पता है मुगलों के समय पर क्या हुआ था, अशोक के समय पर क्या हुआ था, तो आप सोच पाओगे अगर मैं उनकी कहानी बताऊं। तो ये ऐसा तो नहीं कि मैं दोबारा से उस काल में चली गई, या फिर ऐसे हमने कोई चक्रा घुमाया, कोई टाइम घड़ी आ गई, टाइम लैप्स कोई घड़ी आ गई और हम उस लेवल पे चले गए, या फिर मतलब हाँ चले गए, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर कल्पनाएं करते हैं कॉग्निटिव लेवल पर, यानी कि जब बच्चा स्कूल में आ जाता है, कक्ष में आ जाता है, एकेडमिक भाषा है ये एक प्रकार की, ये रोजमर्रा इस्तेमाल नहीं की जाती। मुझे नोट्स बनाने हैं, मुझे एनसीईआरटी में कोई पैराग्राफ लिखना है, कोई पैसेज लिखना है, या फिर कोई किताबी भाषा, या फिर कोई जर्नल लिखना है, कोई मतलब बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर, उच्च लेवल पर मुझे कुछ भी लिखना है, अपने विचारों को प्रस्तुत करना है, तो उसमें मैं कैल्प का इस्तेमाल करूंगी। क्लियर है बात, समझ में आ गई। जैसे मुगलों की बात हो, या फिर मुगल साम्राज्य, या फिर
मराठाओं की बात हो या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी बातें होती है मतलब बड़े लेवल पर बड़े स्तर पर होगी तो उससे हम कैल्प कहेंगे। मतलब कभी ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम्पल दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये बिक्स है ये कैल्प है। इसका धीरे धीरे विकास होता है और ये औपचारिक रूप से विकास होता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं, दो चार क्वेश्चन देखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। भाषा विकास के संदर्भ में बिक्स का क्या अर्थ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बुनियादी पारस्परिक संचार कौशल कहेंगे। क्या कहेंगे, बुनियादी पारस्परिक ये कौशल है, ये ध्यान रखेगा, जिम क्यूमिस के द्वारा ये दिया गया है। फिर एक क्वेश्चन देखो, अनिता निम्नलिखित भाषा संबंधी गतिविधियां करती है, पता लगाए कि इनमें से कौन सा बिक्स है और कौन सा कैल्प है। ठीक है, यहाँ तक तो ऐसे ही है। पहला क्या कह रहा है, फुर्सत के लिए उपन्यास पढ़ना। ठीक, फिर दूसरा क्या है, एक अंग्रेजी कक्षा के लिए शेक्सपियर के विषयों पर एक निबंध लिखना। फुर्सत से एक मतलब लेजर टाइम के लिए अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये यानी कि इसकी समझ है हमारे अंदर, तभी तो हम लेजर टाइम में यानी कि खाली समय में हम कोई कॉमेडी की किताब हुई कुछ भी या फिर कोई मैगजीन पढ़ते हैं तो बिक्स में आएगा, और जो दूसरा है वह कैल्क में आएगा, ध्यान रखेंगे। फिर एक और क्वेश्चन आता है, इसको देखिए, एक शिक्षक हर दिन निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन करता है, वह कक्षा को 5 के समूह में बांटता है और समूह में बातचीत के लिए कुछ दिन प्रतिदिन के, इधर देखो हाईलाइट करो यहीं पर, मतलब तुम्हारा निशाना तुम्हारी आंखें है ना, आंखों से गोली मारे मतलब क्या है, मतलब इसी पर होना चाहिए, विषय को देता है और बाद में वह प्रत्येक समूह के एक को उठाता है और मतलब वही सारी बातें हो रही हैं। तो दिन प्रतिदिन की जब भी बात होगी तो आप इसे क्या कहेंगे, बिक्स कहेंगे, याद रखेंगे। क्लियर है बात। अब आते हैं किसके ऊपर, टॉप टू डाउन और बॉटम टू अप अप्रोच के बारे में। टॉप टू डाउन मैंने बहुत बार बताया है, टॉप टू डाउन को हम हिंदी में अधोमुखी या फिर शीर्षोगामी अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। शीर्षोगामी, शीर्षोगामी के नाम से भी जानते हैं बेटा। ठीक है, अब ये देखिएगा शीर्षोगामी कैसी अप्रोच है, जैसे मान लो कि आप छत पर है, छत पर सारे नजारे दिख रहे हैं, मतलब आपको चंद्रमा, आपको सूर्य की किरणें, बादल वगैरह पूरा आसमान दिख रहा है ना, मतलब एक बहुत बड़ा व्यू दिख रहा है। तो ऐसे सोचिए, बच्चे को हम यहाँ पर सबसे पहले बड़ा व्यू देते हैं, यानी कि सारी चीजें एक साथ यूं कह लो कहानी के माध्यम से दिखाते हैं। पहले हम बच्चों को कहानी सिखाएंगे, है ना, सबसे बड़ा हो गया ना, यहाँ पर कहानी में सब कुछ आ गया भाई, ग्रामर भी आ गई, वाक्य भी आ गए, ध्वनि वगैरह सब कुछ आ गया। तो एक बड़े लेवल पर हमने बच्चों को क्या सिखाया, पहले इधर देखिए, कहानी सिखाई, क्या सिखाई, कहानी, फिर कहानी से वाक्य, वर्ण, फिर अक्षर, फिर ध्वनि पर लेके जाएंगे, यानी कि बड़े से छोटा। ठीक है, क्लियर है बात। यहाँ से एक प्रश्न ये आता है कि यदि हम बच्चे को कहानी सिखा रहे हैं या फिर हम लोकगीत के माध्यम से सिखा रहे हैं या फिर हम कविताओं के माध्यम से सिखा रहे हैं, बताओ कौन सी अप्रोच है, तो टॉप टू डाउन अप्रोच होगी। इसमें हमेशा अनुमान लगाया जाता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान पर अनुमान लगाते हैं। क्लियर है बात। जैसे हम कहानी भी बताते हैं ना, तो बच्चे को वो सारी चीजें मतलब कुछ आधार पर पता होती है, तो पूर्व अनुमान लगाते हैं। तो जब भी पूर्व अनुमान के बारे में बात होगी तो वे इसके अंदर आएगा। इसमें क्योंकि हम कहानी बता रहे हैं पहले, तो इसमें सारी चीजें आ गई, यानी कि बच्चे को समग्र रूप से भाषा का विकास कहाँ पर होगा, इसमें होगा। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ना यहाँ से भी आते हैं, जैसे मान लो क्लोज परीक्षण हो गया, क्लोज का मतलब हो गया बहुत बारीकी से, मतलब यूं कह लो कि क्लोज परीक्षण के लिए हमें बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है। एक्स्ट्रापोलेटिव प्रश्न हो गए या अनुमान लगाने वाले प्रश्न हो गए, तो ये ऐसे जो उदाहरण है वे किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे। हमारा फोकस मीनिंग पर होता है, ना कि शब्द के अर्थ पर, मतलब शब्द के बजाय अर्थ पर फोकस होता है, ध्वनि पर फोकस नहीं होता यहाँ पर। लेकिन जहां पर हम बात करते हैं बॉटम टू अप अप्रोच के बारे में, अब नीचे से ऊपर, अब नीचे क्या है, हमें आसपास के घर ही दिखेंगे, अगर हम देखें नीचे वाले माले पर, ग्राउंड फ्लोर पर आसपास से घर दिखेंगे, मतलब बहुत छोटा स्वरूप हो गया। तो ऐसे बच्चों को हम पहले ध्वनि सिखाते हैं, धीरे धीरे शब्द सिखाएंगे, पहले ध्वनि सिखाते हैं, अ से अनार, आ से आम, का से कबूतर, खा से खरगोश, फिर धीरे धीरे शब्द, फिर धीरे धीरे वाक्य, फिर धीरे धीरे तुम्हारा कविताएं आएंगी, कहानियां आएंगी, तो यानी कि नीचे से ऊपर। तो ये सोचिएगा, ये रटने पर बल देता है। अगर इन दोनों में से बेहतर पूछे तो ये बेहतर है, बिक्स और कैल्क में से बेहतर पूछे तो बिक्स बेहतर है, क्योंकि इससे यूं समझिए कि आमतौर पर हम मतलब भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बॉटम टू अप अप्रोच जो है, ये ऊर्ध्वगामी अप्रोच भी से हम कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बॉटम अप लिखा आएगा, आप चिंता मत करिए। इसमें बच्चे को तोड़ तोड़ कर, ध्वनियों पर फोकस कर जो है वे ज्यादा पढ़ाते हैं, तोड़ तोड़ कर, यानी कि अलग अलग अर्थों को हम तोड़ तोड़ कर जो है वे पढ़ाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे श्रुतलेख हो गया, कलम कमल, ऐसे ऐसे करके हम लिखवाते हैं, तो ये रटने पर बल देता है, ये ध्यान रखिएगा, लिख देते हैं यहाँ पर, रटने पर बल देता है। फिर एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न, ये भी रटने पर बल देते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति करने का मौका नहीं मिलता है।
क्वेश्चन कैसे आते हैं, इधर देखिए। एक व्याख्यान सुनते समय एक शिक्षार्थी व्याख्यान के समग्र विचार को इकट्ठा करने का प्रयास करता है। देखो क्या लिखा है इसमें, समग्र विचार को, मतलब ये मुझे नहीं देखना, ये आपको देखना है। तो समग्र विचार को इकट्ठा करने का प्रयास करता है और सभी व्यक्तिगत शब्दों को अधिक महत्व नहीं देता है। शब्दों को नहीं महत्व देता है। शब्दों पर जब बात होगी तो वो क्या आएगा, बॉटम टू अप। शब्दों के ऊपर, ध्वनियों के ऊपर जब भी बात आएगी ना, साउंड्स के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर, मतलब रोट मेमोराइजेशन अलग अलग तोड़ तोड़ के हम बढ़ा रहे हैं, तो इस पर ध्यान नहीं देता है, समग्र रूप से फोकस करते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, टॉप टू डाउन। ठीक है, टॉप टू डाउन अप्रोच इसे हम कहेंगे, और इसे हम हिंदी में कहते हैं अधोमुखी शीर्षोगामी अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है, मतलब आपको मैं तो बता दूंगी लेकिन आपको याद रखना है। फिर इधर देखिए, कौन सी श्रवण प्रक्रिया निम्नलिखित रणनीतियां अपनाती है, मुख्य विचारों को सुनना। देखिए क्या आ गया यहाँ पर, अनुमान लगाना आ गया। तो अनुमान लगाना आ गया तो क्या कहोगे, अधोमुखी उपागम कहोगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण का ऊर्ध्वमुखी यानी कि बॉटम टू अप अप्रोच है। तो आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक डिटेल्स, sorting out the details, finding stress words या फिर finding the main points, खास विवरण को पहचानना, विवरण को मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जोड़ दिए गए शब्दों को ढूंढना। देखिए शब्दों के ऊपर बात होगी, ध्वनियों के ऊपर बात होगी, तो आप क्या कहेंगे, आप सीधा सीधा लगा देंगे ना कि यहाँ पर इसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है, रटने पर जोड़ दिया जा रहा है। बॉटम टू अप अप्रोच होगी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात। फिर एक और क्वेश्चन आता है, इसको देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी टॉप टू डाउन प्रक्रिया है और कौन सी बॉटम टू अप प्रक्रिया है। मुख्य बिंदु को जानने के लिए अनुमान लगाना। तो अनुमान लगाने की जब भी बात होगी तो आप क्या कहेंगे, अनुमान की बात होगी तो आप क्या कहेंगे, पहले वाला जो है वह टॉप टू डाउन प्रक्रिया है। ठीक है, विशेष बारीकियों जैसे ध्वनि पर ही फोकस है, शब्द पर ही फोकस है, तो ये क्या हो जाएगा, बॉटम टू अप प्रक्रिया हो जाएगी। क्लियर है बात, समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन देखो फटाफट से, मतलब जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि पेपर में फिर तुम्हें दिक्कत ना आए, क्योंकि अब हमारा समय जो है वो सिर्फ टॉपिक को रिवाइज करना तो है ही है, वो तो ठीक है, लेकिन साथ में इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे आए हैं अगर एक बार हमें ये भी पता चल जाए तो बहुत बढ़िया नहीं हो जाएगा। तो कक्षा 5 के एक अध्यापक 5 या 6 शब्द वाले 5 वाक्य का श्रुतलेख करवाती है। देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, श्रुतलेख करवाती है। ठीक है, वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए भी कहती है। यहाँ पर अध्यापक श्रवण के किस उपागम का इस्तेमाल कर रही है, मतलब मैं नहीं कहूंगी, वैसे मैं बता देती हूँ, इसमें तो श्रुतलेख उपागम है। ठीक है, इसमें क्या है, श्रुतलेख उपागम है, ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से आया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप जो है वो इसका सही उत्तर बताएं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा वही बिक्स है, कौन सा कैल्प है, अब जल्दी से उत्तर देके बताएं। पहला कह रहा है कि समाज शास्त्र कक्षा में सामाजिक मुद्दों पर बहस करने में भाग लेना। बी जो है वो एक मित्र को अपने सप्तांत गतिविधियों का वर्णन करना। तो ऐसी शॉर्ट शॉर्ट वीडियो जो है मैं लेके आती रहूंगी, बस अब समय जो बनता है ना, बचता है, देखिए बहुत कम समय है। अब इस समय का अगर आप सदुपयोग नहीं करोगे ना, नो मैटर आपने पहले कितनी पढ़ाई करी, आप कहोगे कि मैडम हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, बस लास्ट के दिनों में ऐसा हो गया था, हमें समय नहीं मिला था, ये सब खराब बात है। मतलब आपको इस समय का सदुपयोग करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे किया जाए, सबसे पहले नोट्स का रिवीजन करके, मतलब अगर आप नोट्स का रिवाइज खुद नहीं कर पा रहे हो तो मुझे करवाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और मैं छोटी छोटी वीडियो जो है जितना हो सकता है मैं लेके आऊंगी, तो इसको एक बार देखिए। और एक दो चीजें और है जो मुझे ऐसा लगता है कि जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट समय है तो इसका ध्यान जरूर होना चाहिए। नमस्कार सभी को।